बच्चों, आइए आज हम लोग 9th की हिंदी में ललज्जत के वाक पढ़ेंगे। तो ललज्जत के जो वाक हैं उनका व्याख्यान करते हैं। मैंने एरो बना दिया है, ललज्जत कहाँ लिखा हुआ है आप सभी लोग चाहें तो समझ सकते हैं। ये ललज्जत के वाक हैं। देखिए, ललज्जत जो हैं वह एक बहुत अच्छी कवित्री हैं जो अपने वाक के माध्यम से ईश्वर तत्व को बताने के लिए इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को प्रस्तुत किया है। तो कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललज्जत का जन्म 1320 में हुआ था। तो यह लोकप्रिय संत कवित्री थी। संत माने जिसने गृहस्थ का त्याग कर दिया हो वह संत है। और ऐसे जो संत कवित्री हैं इन्होंने जो है अपने गृहस्थ को त्याग दिया था और गृहस्थ को त्याग करके ये संत हो गई थी, इसलिए इन्हें संत कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छी कवि थी। इनका जन्म 1320 में हुआ था के लगभग हुआ था, क्योंकि इनका जो है निश्चित मतलब समय नहीं मालूम। तो कश्मीर में स्थित पंपोर के सिमपुर गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं प्राप्त होती हैं। कुछ चीज़ें इनके जो नाम हैं, ये नाम क्या क्या हैं इनके, तो इनके जो नाम हैं ललज्जत को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफ आदि नामों से जाना जाता है। मैं टिक कर रहा हूँ, आप लोग देखते जाएंगे। इन सभी नामों से जाना जाता है। ललज्जत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जैसे हम लोग कबीरदास जी के दोहे को रसखान जी का सवैया कहते हैं, कबीरदास जी का दोहा कहते हैं, मीराबाई के पद हैं और तुलसी जी की चौपाई हैं। ये यहाँ पर लिखा भी है। ठीक उसी प्रकार जैसे कबीरदास जी के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैया, ऐसे ही इनके जो ललज्जत है इनकी है वाक। तो इस प्रकार से इनके जीवन की बहुत प्रमाणिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है, परंतु इसमें जो लगभग अनुमानित जो आसपास लगभग इनका जो देहांत है वह 1391 के आसपास हो गया था। ये बहुत अच्छे इनकी भाषा शैली थी। ये परमात्मा के प्रति प्रेम रखती थी, ईश्वर के प्रति इनका बड़ा स्नेह था, बहुत प्रेम था, इसलिए यह ईश्वर की बात किया करती थी और ईश्वर के लिए ही इन्होंने इस वाक को प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से इनके बहुत सारे रचनाएं हैं और इन्होंने इन्हीं के रचनाओं से 4 जो वाक हैं यह आपके पास प्रस्तुत किया गया है। क्यों प्रस्तुत किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है प्रस्तुत करने का? तो प्रस्तुत करने का उद्देश्य है कि हमको ईश्वर का बोध हो जाए। ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ठीक है, इसमें जो चौथा वाक मैं आपको पढ़ाऊँगा। और ललज्जत के आत्मज्ञान और जो सच्चा ज्ञान माना गया है, ईश्वर क्या है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने वाक को प्रस्तुत किया है। तो आइए अब हम लोग जो है इनकी पंक्ति में चलते हैं। ये हम लोग आ चुके हैं, पहली पंक्ति पढ़ेंगे अब हम लोग। ये है वाक। तो वाक है, पहली वाली पंक्ति पढ़ेंगे अपन कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। मतलब यह कहना चाह रहे हैं कि जो रस्सी है वह कच्चे धागे की, माने ये जीवन रूपी जो रस्सी है वह कैसी है, वह कच्चे धागे की है, न जाने कब टूट जाए, लेकिन फिर भी आज मेरे जीवन रूपी नौका को खींच रही है। परंतु जब तक खींच रही है तभी तक, क्योंकि बात का कोई भरोसा नहीं है कि इसमें कब यह जो है टूट जाए और कब जो है इसमें जीवन की नौका पार होगी कि नहीं होगी, कब तक पार होगी, कोई नहीं जानता। यहाँ पर ये बात कहना चाह रही हैं।
पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो मेरे। जैसे कच्चे सकोरे माने मिट्टी का जो कच्चा सकोरा बिना पकाया गया उसमें जैसे पानी टपकता है, तो अपना जो प्रयास है वह उसमें टपकने का कोई औचित्य नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है उसमें पानी टपकने का। क्यों? क्योंकि वह सारा का सारा प्रयास जो है वह व्यर्थ है, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाह है मेरी। वो जैसे किसी के घर जाने की इच्छा होती है ना, तो रह करके उसे याद आती है बार बार की। तो आज वही चीज़ें कि बार बार ईश्वर को याद करती हैं और जहाँ से आई हैं परमात्मा के पास से। मैं एक उदाहरण दे करके समझाता हूँ कि जैसे जो बिजली के ट्रांसफार्मर हैं, जब बिजली कट जाती है तो वह रिटर्न हो जाती है। कहाँ? ट्रांसफार्मर में ही उसकी बिजली रहती है, क्योंकि वहीं से आई है वहीं जाएगी और कहाँ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है, क्योंकि वहाँ तक तो आता ही नहीं है, वो उसकी बिजली आ ही नहीं पाती, वहाँ सप्लाई हो ही नहीं पाती। तो जब वो नहीं आ पाती तो गई कहाँ? बोले जहाँ से आई थी वहीं। जीवन में ईश्वर जो जीव है, प्राणी वह जहाँ से आया है मरने के बाद अंतिम में वहीं जाता है। आज इस तत्व को इन्होंने समझाने के लिए जो है व्याख्यान किया है। आइए अब हम लोग दूसरी पंक्ति पर चलते हैं और दूसरी पंक्ति को पढ़ेंगे। खाकर कुछ पाएगा, तो खाकर कुछ खाकर कुछ पाएगा नहीं और ना खाकर बन जाएगा अहंकारी। माने यहाँ पर इस पंक्ति में मानो कवि बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं। खाकर यहाँ पर यह बात कहना चाह रहे हैं कि खाकर कुछ पाएगा नहीं और ना खाकर बन जाएगा अहंकारी। माने खाकर तो कुछ मिलने वाला नहीं है और नहीं खाएगा तो अहंकारी बन जाएगा। माने जो जैसे जो व्यक्ति खाता है तो खाने के बाद उसे अर्जित क्या होता है? कुछ नहीं अर्जित होता है। क्यों? क्योंकि मरता तो वो भी है ना, खाने वाला भी तो मरता है। कहो भैया आप खाए हो आप ना मरो, ऐसा हो सकता है क्या? कि चलो आप खाए पिए हो आप ना मरो, ऐसा नहीं हो सकता। खाए हो तब भी उसे मरना पड़ेगा, नहीं खाए हो तब भी उसे मरना पड़ेगा। और नहीं खाएगा तो अहंकारी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम तो बिना खाए रह लेते हैं। देखो तुम तो खाते हो, उसमें भी लोग अहंकार बताएं तो तुम कैसे आदमी हो, खाते हो, हम बिन खाए रह जाते हैं। तो माने यह भी बात एक सत्य ही है। और सम खा तभी होगा संभाव, सम खा तभी होगा संभाव, खुलेगी सांकर बंद द्वार। माने जब इसलिए केवल इतना खा जितने में जीवन चल पाए, जितने में तुम समान रह पाओ, तुम्हारा जीवन आसानी से चल जाए, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। तभी तुम्हारे जो सांकल है, जो बंद द्वार के जो सांकर है वह सभी खुलेंगे। क्यों? क्योंकि इधर बहुत खा लिया तो आलस लगेगा और नहीं खाया तो तकलीफ होगी। बहुत खा लिया तो भगवान का भजन नहीं होगा, नींद आएगी। और कम खा लिया तो बैठ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि भूख लगेगी। तो यह जो चीज़ें हैं, तो न खाने में भी परेशानी है और खाने में भी परेशानी है। इसलिए कहते हैं कि तो इस प्रकार से यह बातें यहाँ पर कह रहे हैं कि इतना व्यक्ति को इतना ही भोजन करना चाहिए जितने में उसका काम चल जाए, जितने में वह आसानी से अपना जीवन भी बिता ले और अपना काम भी आसानी से कर ले, इतना ही उसे करना चाहिए। तो बंद जो मतलब तभी बंद सांकर खुलेगी जब तुम मतलब कम नहीं पर लिमिटेड, उचित जितना ज़रूरी हो उतना यदि अगर खाओगे तब। तो यहाँ पर यह बात वाक में यह कहना चाह रही हैं। आइए अब तीसरी पंक्ति पढ़ते हैं। तीसरी पंक्ति पर क्या कहना चाहती हैं कवि? तीसरी पंक्ति में वो यह कहना चाह रही हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गए दिन आह। माने कहती हैं कि मैं आई थी सीधी राह लेकिन चल नहीं पाई सीधी राह। आई तो थी लेकिन सीधी राह पर चली नहीं, कोई न कोई दिक्कतें आई और मैं यहाँ पर आई और दुनिया भर के माया में और दुनिया भर के प्रपंचों में पड़ गई, मैं कुछ कर नहीं पाई। तो कहने का मतलब ये है कि सीधी राह आई जरूर थी
लेकिन चल नहीं पाई। इस संसार में मैं माया मोह के चक्कर में पड़ गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गए दिन आह। और सुषुम सेतु माने क्या होता है? ये सुषुम सेतु क्या है? सुषुम सेतु जो होता है अंतिम में, यह है जो नाड़ी, ये सुषुम नाड़ी है। अंतिम में जो नाड़ियाँ होती हैं तो वह सुषुम सेतु भी उसका ही नाम है। तो कहती हैं कि अंतिम में सुषुम से की नाड़ी, माने अंतिम में जब सुषुम नाड़ी चलने लगी तब उस सेतु में हम खड़े होकर के और मतलब सारा दिन बिता दिए, सब कुछ अपना जीवन बिता दिए, लेकिन राह पर चले नहीं। जेब टटोली कौड़ी न पाई, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराए। मतलब कहते हैं अपने जेब में मैंने बहुत देखा लेकिन कुछ मिला नहीं। मतलब यहाँ पर कवि बहुत बड़ी बात कहना चाह रहे हैं। कवि ये कहना चाह रहा है कि जो मैंने जीवन में कुछ किया तो नहीं, कुछ धर्म कर्म तो किया नहीं। अब आज जब वो ईश्वर जब मेरे को पार लगाने के लिए आया है तो वह धर्म कर्म नाम की जो चीज़ें हैं, आज मैं उस चीज़ से कुछ धर्म वगैरह देना चाहता हूँ तो मैं कैसे दूँ? क्योंकि मेरे पास तो कोई धर्म नाम की कोई चीज़ ही है ही नहीं। मैं माझी ईश्वर को माझी बताया है। माझी माने ईश्वर, ईश्वर को उतराई क्या दूँ? मैं नौका पार करूँ तो उस नौका को पार करने की उतराई क्या दूँ? क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मैंने जीवन भर इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। आज यह बात कवित्री कह रही हैं। ईश्वर तत्व को आदमी आता है लेकिन सारे संसार में भूल जाता है और संसार में आकर के अपने जो मुख्य कार्य हैं उनको भूल जाता है और जो व्यर्थ के कार्य होते हैं उन सभी चीज़ों में वह निरंतर लग जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि अगर आप यहाँ जिस कार्य से आए हैं वह कार्य करें तो जीवन आपका अच्छा होगा। नहीं तो अंतिम अवस्था में आकर के और हमने यदि अगर कुछ किया तो अंतिम में तो देखिए, अंतिम में तो कोई कुछ करता ही नहीं। क्या करता है? अंतिम में कुछ नहीं कर पाता। जो करना है शुरू में करें, अंतिम में नहीं कर सकता। तो यही चीज़ कह रही हैं कि आज मैंने जीवन में कुछ पाप किया नहीं, कुछ कमाया नहीं धर्म कर्म। अब आज ईश्वर रूपी माझी मेरे पास आ गया है तो बताइए मैं उसे क्या दूँ? आज वो यह कहना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से आइए अब हम लोग चौथी पंक्ति पर चलते हैं। थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। आज इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। अपनी कविता के माध्यम से हम लोगों को बहुत बड़ी शिक्षा देने का प्रयास कर रही हैं। थल में बसता है शिव, माने वही थल कण 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 में शिव बसता है, ईश्वर बसता है। शिव माने कल्याण रूपी जो परमात्मा है वही बसता है। इसलिए भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, भेद नहीं करना चाहिए, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो क्या भेद करे। और सच्चा ज्ञानी तो वही है, सच्चा ज्ञानी तो वही है जो स्वयं को जान लेता है। सबसे पहली बात तो यह है कि व्यक्ति सब कुछ करता है लेकिन अपने आप को नहीं पहचान पाता। सारी चीज़ें होती हैं, जीवन भर कुछ ना कुछ किया, लेकिन जब अपने को जानने की बारी आई तो स्वयं नहीं जान पाया, स्वयं को नहीं जान पाया कि मैं कौन। जीवन भर अयम निजः परो वेति, माने अपने और दूसरे और पराये और अपने में लगा रहा, लेकिन अंतिम में जब स्थिति आती है तो अंतिम में व्यक्ति अच्छी अच्छी बातें समझता है। सारी चीज़ें ये चौथी पंक्ति में इन्होंने सार बता दिया है। अपनी इस कविता का सार चौथी पंक्ति में इन्होंने प्रस्तुत किया। माने ये इन्होंने चौथी पंक्ति में यह बात बताने का प्रयास किया। तो कहने का तात्पर्य यह है, देखिए सार है ये पूरी, जैसे अंतिम में जो सार होता है ना, इन्होंने सार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो वही चीज़, ज्ञानी यदि अगर हो, तुमने कुछ जाना है जीवन में तो ईश्वर को जानो और किसी चीज़ को जानने की ज़रूरत नहीं। ईश्वर को जिसने जान लिया, ईश्वर को क्या मतलब, अपने आप को जान लिया वह ईश्वर को जान लिया। जिसने अपने आप को नहीं जाना वह ईश्वर को नहीं जान सकता। तो इस प्रकार से वही है साहिब, वही है साहिब से पहचान। मतलब जिसने अपने आप को जाना वही ईश्वर की पहचान किया। जो अपने आप को नहीं जान पाया वह ईश्वर को कभी नहीं जान सकता। तो इस कविता में आपको पूरा का पूरा सार प्रस्तुत किया गया, माने पूरी कविता का सार कि आज कवित्री क्या कहना चाहती थी इस पंक्ति के माध्यम से इस कविता में आपको प्रस्तुत कर दिया गया। तो मतलब तात्पर्य यह है
कि यदि अगर जीवन में आपने सब कुछ किया, धर्म कर्म इत्यादि जो अच्छे कार्य न किए, धर्म कर्म का मतलब वो नहीं गरीबों पर दया नहीं की, मतलब कुछ अच्छे कार्य न किए, कहने का मतलब असहाय की मदद न की, तो क्या किया जीवन में? तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर कवित्री यह कहना चाहती हैं कि आज मैंने धर्म न किया, अब वह जो ईश्वर रूपी माझी मेरे पास खड़ा है, मैं उसे क्या दूँ? तो बच्चों, आज की इस पंक्ति में कवित्री ने ईश्वर तत्व को समझाया है, भगवान की महिमा को समझाया है, और यहाँ पर आपको बताया है कि जीवन के सत्य को जानिए, क्योंकि यदि अगर आपने आज जीवन के सत्य को नहीं जाना तो फिर कल सिर्फ और सिर्फ कठिनाई के और जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यदि अगर ईश्वर के विषय में जानना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, तो पहले अपने आप को जानो, क्योंकि यदि अगर हम अपने आप को जानेंगे तभी हम ईश्वर को पहचान सकते हैं, अन्यथा हम ईश्वर को नहीं पहचान सकते। तो इस प्रकार से बच्चों, आपका यह होमवर्क यही होगा कि आप लोग प्रश्न उत्तर, जो भी प्रश्न उत्तर हैं उसको आप लोग करें, क्योंकि मैं आपको इधर व्याख्यान किया हूँ और मैं प्रश्न उत्तर बताऊँ तो जैसे कभी ढूंढने के लिए आता है ना कि आप लोग ढूंढिए, तो फिर क्या ढूंढेंगे आप लोग? इसलिए आप लोग अपने आप प्रयास कीजिए, जो नहीं बनता है आप मुझसे पूछें, इसके बाद मैं आपको यदि अगर नहीं बनेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।